हे एवरीवन, दिस इज़ हिमा। वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लाई हूँ या हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक को, वो है यूनिट सेकंड, जिसे मेथड ऑफ चाइल्ड स्टडी कहा जाता है। यानी कि बाल अध्ययन में जिन जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है वो कौन सी विधियाँ, एक बार हम जान लेते हैं या दोहरा लेते हैं अपने मन में। सबसे पहली विधि है हमारी ऑब्जर्वेशन मेथड, यानी कि निरीक्षण या अवलोकन मेथड विधि जिसे कहते हैं। सेकेंड है इंटरव्यू मेथड, साक्षात्कार विधि। थर्ड क्वेश्चनर यानी कि प्रश्नावली विधि। और लास्ट वन इज़ केस स्टडी, व्यक्तिगत अध्ययन विधि। तो आज जो हम विधि डिस्कस करने वाले हैं वो है इंटरव्यू मेथड, जिसे हम साक्षात्कार विधि कहते हैं। ये क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, या फिर इसे प्रयोग में कैसे लाई जाती है और इसके गुण दोष क्या क्या हैं, वो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पुश करें और मेरी वीडियोज़ को लाइक करें। साथ ही साथ अपने वीडियो को अपनी ही वीडियो को शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे साक्षात्कार विधि क्या है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो यहीं से एक बार इसमें क्या लिखा है वही पढ़ लेते हैं। तो साक्षात्कार शब्द से सामान्यतः हम सभी परिचित हैं, एज यू ऑल नो डैट, कि आप सभी ने साक्षात्कार विधि या साक्षात्कार वर्ड कहीं ना कहीं सुना हुआ है। ठीक है, किसी कक्षा या विशेष अध्ययन कोर्स में प्रवेश लेने के लिए तथा नौकरी में चयन तथा पदोन्नति हेतु व्यक्तित्व, व्यवहार तथा वांछित योग्यताओं की जांच करने के लिए प्रायः साक्षात्कार विधि का ही सहारा लिया जाता है। तो इसमें बोला गया है कि कोई भी कक्षा हो, जैसे मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ कि साक्षात्कार जब मैं एक अपने स्कूल में एडमिशन लिया था तो मेरे लिए एक टेस्ट हुआ था जिसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो भी रिटन फॉर्म में, यानी कि लिखित रूप में। तो वो एक तरह से मेरा इंटरव्यू हुआ था, है ना। तो यह वैसे ही इसी में बताया गया है। तो किसी कक्षा में या फिर स्पेसिफिक कोर्स में एडमिशन लेने के लिए या फिर नौकरी, जब आप किसी नौकरी करने जाते हैं तो आपसे सबसे पहले इंटरव्यू लिया जाता है ना। ठीक है, और पदोन्नति यानी कि प्रमोशन में। ठीक है, तो हेतु व्यक्तित्व, व्यवहार, पर्सनैलिटी, बिहेवियर और जो अन्य कई योग्यताएं होती हैं उनको जांचने के लिए इस विधि का सहारा लिया जाता है। ठीक है, नीचे चलते हैं। इस विधि में जिस विद्यार्थी, यानी कि मतलब इंटरव्यू कह सकते हैं हम, जिसके व्यवहार और व्यक्तित्व गुणों के बारे में जानकारी एकत्रित करनी हो, यानी कि इस विधि में क्या होता है, जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, यानी कि उसके बारे में हमें क्या जानना है, उसका बिहेवियर या पर्सनालिटी के गुण जो भी होते हैं उनको अगर हमें इकट्ठा करना है, एकत्रित करनी हो, तो उसे आमने सामने बिठाकर उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। आमतौर पर यही होता है कि आपने जो सब्जेक्ट चुना है, ठीक है, सब्जेक्ट यानी कि वो पर्सन जिसका आपने इंटरव्यू लेना है, तो उसे आमने सामने बिठाकर फेस टू फेस भी लिया जाता है, बहुत कई तरह से लिए जाते हैं इंटरव्यू। ठीक है, तो उसको आमने सामने बिठाकर उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तभी वो आंसर कर पाएगा, है ना। तो बेसिक यही है कि क्वेश्चन पूछने हैं और वो सामने वाला हमें आंसर दें, तथा उसके उत्तर देने के ढंग और उत्तरों का विश्लेषण करके, यानी कि जब आपने क्वेश्चन पूछा तो सामने वाले ने जब उसने आंसर दिया, उसके आंसर देने का जो ढंग है और आपने जब आंसर प्राप्त किया उसका एनालिसिस कर उसके व्यवहार, बिहेवियर और पर्सनैलिटी के बारे में उचित निष्कर्ष निकाले जाते हैं। निष्कर्ष यानी कि कंक्लूज़न निकाला जाता है उसके व्यवहार और व्यक्तित्व के बारे में। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। तो यही होता है साक्षात्कार। ठीक है, प्रश्न पूछने का तरीका, जैसे मैंने बताया था, प्रश्न पूछने का तरीका मौखिक भी हो सकता है, ओरली, रिटन और मिला जुला कर, मतलब दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट
साक्षात्कार के प्रकार पर आते हैं तो साक्षात्कार जो है इंटरव्यू वो 2 टाइप्स का होता है। सबसे पहला होता है संरचित और प्रमाणिक साक्षात्कार। संरचित ऑथेंटिक और पहले से तैयार किया गया, यानी कि संरचित का मतलब ये होता है। ठीक है, तो इसमें ही जान लेते हैं क्या होता है संरचित और प्रमाणिक साक्षात्कार इंटरव्यू क्या है। इसमें व्यवहार और व्यक्तित्व के बारे में, जैसा मैंने आपको पहले बताया, बिहेवियर और पर्सनैलिटी के बारे में जानकारी एकत्रित करने से संबंधित उचित आवश्यक प्रश्नों की रचना। यानी कि जब हम किसी सब्जेक्ट का इंटरव्यू लेने जाते हैं तो उसमें जो जिन क्वेश्चंस जो भी हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है जो हमारे लिए आवश्यक है, बेफालतू की नहीं, केवल नेसेसरी थिंग्स, ठीक है, तो वो उनकी जो रचना साक्षात्कार लेने से पहले ही की जाती है। ये इसका मेन पॉइंट है। यानी कि जो साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू जो तैयार किया जाता है उसकी रचना पहले की जाती है। उन प्रश्नों का क्रम भी पहले से निर्धारित होता है। यानी कि आपके जो प्रश्नों की संख्या है या कौन सा प्रश्न पहले आएगा या कौन सा प्रश्न बाद में, ठीक है, तो उनको भी पहले से देख लिया जाता है, निर्धारित किया जाता है। किस प्रश्न के लिए किस प्रकार के उत्तर अथवा अनुक्रिया द्वारा व्यवहार व व्यक्तित्व के किन गुणों का किस रूप में मूल्यांकन किया जाएगा उसका निर्धारण भी पहले ही कर लिया जाता है। ये इसका मतलब यही था कि बेसिक जब आप कोई इंटरव्यू रेडी करते हैं, इंटरव्यू के क्वेश्चंस रेडी करते हैं, तो आपके मन में पहले से जब आप एक क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका एक आंसर आपके मन में पहले से आ जाता है। ठीक है, तो आप पहले से ही उसको इवेल्युएट कर लेते हैं, है ना। तो यही बात थी इसमें कही गई है, निर्धारण कर लिया पहले से ही कर लेते हैं, मतलब सब कुछ ही जैसे ही क्वेश्चन पूछा आपका एक मन में ही उसका आंसर एक बार रेडी हो जाता है। और अगर सब्जेक्ट ने आपके तरीके से उत्तर दिया तो आप उसका एनालिसिस बहुत अच्छे तरह से कर सकते हैं, है ना। सेकंड पे चलते हैं। 2 प्रकार का जो होता है साक्षात्कार। तो सेकंड है हमारा असंरचित और अप्रमाणिक। तो जैसे संरचित था और अप्रमाणिक था, वैसे ही इसका उल्टा अपोजिट अगर हम कर दे तो ये वही इंटरव्यू हो जाएगा। यानी कि प्रश्न तैयार भी नहीं होंगे, क्रम भी निर्धारित नहीं होगा और एवेल्युएशन भी पहले से नहीं होगा। ठीक है, तो यही बात थी इसमें, इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, या आप अपोजिट तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। साक्षात्कार विधि का प्रयोग, यानी कि इस विधि को कैसे काम में लाते हैं उसकी जानकारी। ठीक है, तो साक्षात्कार विधि का प्रयोग निम्न 3 चरणों से द्वारा किया जाता है। तो इसमें है, यानी कि ये 3 स्टेजेस में बटा हुआ है। सबसे पहले है साक्षात्कार लेने की पूर्व तैयारी। मतलब जब आप साक्षात्कार लेने जाएंगे तो उससे पहले हमें क्या तैयारी करनी चाहिए, वो ये बात बताई गई है। फर्स्ट है हमारे को साक्षात्कार लेने वाला स्थान अधिक शोरगुल, गर्मी, सर्दी आदि से मुक्त हो, ताकि साक्षात्कार देने वाला आराम से साक्षात्कार दे सके। ठीक है, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इसमें ये बताया गया है कि आप जहाँ पर भी इंटरव्यू लेंगे वो ऐसा प्लेस होना चाहिए जहाँ बहुत ही शांति, पीस होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड है हमारा साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति से आत्मीयता स्थापित करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। ठीक है, आत्मीयता मतलब रेपो बिल्डिंग, यानी कि आप अगर किसी से प्रश्न पूछने जाएंगे तो आप सीधा ही प्रश्न पूछने तो नहीं लग जाएंगे ना, आप उनसे कुछ बातें करेंगे कि हेलो कैसे हैं आप, आपको आने में कुछ कठिनाई तो नहीं हुई, या बहुत ही अच्छा सा मतलब एक रेपो बिठाना कि आपके मन में दूसरों के मन में आपके प्रति कैसा भाव जो है या रिस्पेक्ट जो है उत्पन्न हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, तो वो होती है आत्मीयता, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। थर्ड वन हमारा प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाने हैं, यह साक्षात्कार के उद्देश्य पर निर्भर करता है। ठीक है, अतः इसके बारे में थोड़ा बहुत विचार कर लेना चाहिए। यानी कि
आप अगर जिस उद्देश्य को लेकर आप इंटरव्यू करना चाहते हैं, मान लीजिए पेरेंटिंग के ऊपर आप अगर इंटरव्यू लेंगे, तो पेरेंटिंग का जो ऑब्जेक्टिव है उसको लेकर ही आप क्वेश्चन पूछेंगे, है ना। तो वैसे ही ये बताया गया है कि ये उद्देश्य पर निर्भर करता है, जो भी आपका इंटरव्यू का ऑब्जेक्टिव है वो, अतः इसके बारे में थोड़ा विचार कर लेना चाहिए। पहले से ही थोड़े से क्वेश्चन पूछ लेंगे तो आपको पूछने में आसानी रहेगी, है ना, या फिर तैयार करने में आसानी रहेगी। साक्षात्कार के दौरान भी आवश्यकता अनुसार इनमें परिवर्तन किया जा सकता है। अब परिवर्तन किस प्रकार किया जा सकता है, तो इसमें अगर आप जानेंगे कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर मिलने के बाद आप कुछ और प्रश्न भी बना सकते हैं, है ना। तो इसके जब आपको लगे कि ये प्रश्न अनिवार्य है पूछना, तो आप पूछिए, है ना। तो नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट या स्टेज कहा जाए तो साक्षात्कार देना और लेना, ठीक है। तो बालक यानी कि जो सब्जेक्ट है का विश्वास अर्जित कर उचित, पहले हमें बालक का विश्वास अर्जित करना है, एक अपनी रैपो बिठानी है बालक के साथ, ताकि वो हमारे साथ अच्छा बिहेव करे, ठीक है, चिड़चिड़ा ना हो, हमारे प्रश्नों का उत्तर ढंग से दे। प्रश्नों की सहायता से सूचना एकत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। जो भी प्रश्न आपने रेडी किए हैं या जिस टाइम एट द टाइम या मोमेंट निकल रहे हैं, तो वो उनके द्वारा ही आप सूचनाएं जो है एकत्रित करेंगे या कलेक्ट करेंगे, ठीक है। सेकंड है हमारा उद्देश्य प्रयोज्य के बारे में जानना और उसको सहायता पहुंचाना है। अगर आपके पास किसी बच्चे के पेरेंट्स आएंगे तो आपको बताएंगे ये प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, तो इस प्रॉब्लम के बारे में जानेंगे आप और उसको हल करने का जो बच्चे को जो सहायता देनी होगी वो करना है। तो मुख्य उद्देश्य हमारा जो है साक्षात्कार लेने का, तो यही उद्देश्य है कि उस बच्चे के प्रॉब्लम्स के बारे में पहले तो जानना या जानना एक ही बात है, ठीक है, और फिर उसकी सहायता भी उसमें करना, उसके बिहेवियर को और कैसे इम्प्रूव किया जाए। सहायता का मतलब यहाँ ये था, ठीक है। थर्ड है हमारा आवश्यक बातों को रिकॉर्ड करने का प्रयास करना चाहिए। आपके पास आजकल जो टेप रिकॉर्डर जो आते हैं उसमें आप ये रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो आपको बातें इंपॉर्टेंट लगे तो वो रिकॉर्ड भी कर लेना चाहिए। फोर्थ है हमारा बालक को अपने आप को अभिव्यक्त करने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। इसका मतलब ये था कि जो बच्चे की फीलिंग्स है, बच्चा जहाँ अपनी फीलिंग्स दबाए रखा है, तो उसको उजागर करने के लिए, बाहर निकालने के लिए उसे पूरी अपॉर्चुनिटी या अवसर दें कि वो उस चीज़ को निकाले, ताकि उसकी जो है हम सहायता कर सकें एज अ काउंसलर, ठीक है। ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। अब नेक्स्ट पेज पे अब ये है हमारा थर्ड स्टेज। इसमें क्या है, साक्षात्कार से परिणाम निकालना। जब आपने साक्षात्कार कर लिया है या इंटरव्यू ले लिया है, तो उसके बाद आप रिजल्ट्स पर कैसे आएंगे वो है ये। तो साक्षात्कार के समय नोट की हुई बातों या बड़े प्रभाव का मूल्यांकन कर उचित निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। जब आपने साक्षात्कार ले लिया, इंटरव्यू ले लिया, तो उसमें जो भी आपने बातें रिकॉर्ड की हैं या नोट की हैं, अपने साथ जो नोटपैड रखा होगा, उसमें उसका जो प्रभाव था उन बातों का, उसको इवैल्यूएट करके एक कंक्लूज़न निकालने की कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे को ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। सेकंड है हमारा आवश्यक हो तो दोबारा साक्षात्कार करने या किसी और साधन से आवश्यक जांच पड़ताल या जानकारी लेने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर आपको लगे एज अ काउंसलर, आपको लगे कि यहाँ मुझे लगता है कि दोबारा एक बार इंटरव्यू हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन है वो रह गई है, हो सकता है मैं थोड़े से अलग क्वेश्चन और पूछ लूँ कि थोड़ी और मतलब बच्चे को सहायता अच्छे से दे पाऊँ। तो ऐसे अगर आपको करना है तो कर सकते हैं, आप कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड है हमारा साक्षात्कार के परिणाम के बाद उसे मतलब प्रयोज्य को आवश्यक निर्देश और परामर्श देने के लिए व्यवस्था भी की जानी चाहिए।
ठीक है। इसका मतलब ये था कि जब आपने साक्षात्कार ले लिया है, रिज़ल्ट्स भी आपने निकाल लिए हैं, तो जब आप बच्चे को गाइडेंस देना चाहते हैं या काउंसलिंग देना चाहते हैं तो उसके लिए एक प्लेस होना चाहिए। ठीक है। अब प्लेस ये तो है नहीं कि आप किसी भी रोड पर जाकर बच्चे को बुलाया, हाँ भाई यहाँ पे उपदेश देना चालू। तो एक जो प्लेस होता है, एक अच्छा जो वातावरण इंक्लूड होता है उसके अंदर, वो होना चाहिए, व्यवस्था वो कर देनी चाहिए काउंसलर को। और फोर्थ है हमारा साक्षात्कार के उपरांत बालक को संतुष्टि का अनुभव होना चाहिए। फोर्थ था कि जब आपने साक्षात्कार ले लिया है या उसके दौरान जब साक्षात्कार ले रही हैं आप, तो बालक को ऐसा लगे कि हाँ मेरे को सेटिस्फेक्शन है कि मैंने अपनी जानकारी जो है काउंसलर को दी है। और हो सकता है कि काउंसलर पे उसे विश्वास हो जाए और वो उस पर विश्वास कायम रखे और जो काउंसलर बोले उसको वो फॉलो अप भी करें। ठीक है। तो ये बात भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, देखते हैं क्या है। अब है हमारे इसके साक्षात्कार के जो गुण है क्या हो सकते हैं, बेनिफिट्स एक तरह से कह सकते हैं हम इसे। ठीक है। तो सबसे पहले है हमारा साक्षात्कार विधि एक गुण यह है कि इसमें पूछे जाने वाले लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए जा सकते हैं। ये तभी पॉसिबल है जब आप अपना संरचित या प्रामाणिक इंटरव्यू जिसे कहते हैं वो आप करवाते हैं, तो आपको सभी प्रश्नों के लगभग सारे उत्तर मिल जाते हैं। ठीक है। सेकंड है हमारा गोपनीय प्रश्न मतलब जिनको गुप्त रखा जाने वाले, जो गुप्त रख सकते हैं। ठीक है। जिनका लिखित रूप में उत्तर देना संभव नहीं होता अथवा कुछ संकोच अनुभव होता है, उनके उत्तर साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है। जैसे समझ में आ रहा है आपको। गोपनीय प्रश्न मतलब जो भी मतलब अगर बच्चा चाहता है कि ये जो बात है वो अपने पेरेंट्स के सामने नहीं बोल सकता लेकिन आपके सामने बोल सकता है, तो साक्षात्कार एज अ काउंसलर जो है आप इन बातों का ध्यान रखते हुए कि वो गोपनीय बात है, प्राइवेसी वाली है, तो इनका भी आपको जो आंसर है या कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पता नहीं लगने देते हैं बच्चे, तो वो आपको मिल जाते हैं इंटरव्यू के माध्यम से। ठीक है। तो ये सबसे अधिक लचीली तकनीक है। लचीली तकनीक मीन्स ये तब होती है जैसे इसमें मैंने बताया था कि कुछ प्रश्नों में आप परिवर्तन कर सकते हैं, है ना। तो ये इसके लिए है कि एट द टाइम आपको जो प्रश्न में आप परिवर्तन करना चाहते हैं उसमें वो परिवर्तन कर सकते हैं। फोर्थ है हमारी सबसे सुविधाजनक, मतलब बस चाहिए क्या होता है, एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है जहाँ पीसफुली हम पूरा इंटरव्यू ले सकें। ठीक है। फिफ्थ अब है हमारा दोष। अब इसमें कौन सी कमियां हैं जो साक्षात्कार विधि में, मतलब साक्षात्कार विधि मतलब कुछ चीज़ों के गुण भी होते हैं और कुछ चीज़ों के दोष भी होते हैं। अब सारी चीज़ें तो परफेक्ट हो ही नहीं सकती, तो इसमें भी दोष पड़े हैं। तो दोष सबसे पहले यही है कि इसमें साक्षात्कार लेने वाला काफ़ी योग्य और प्रशिक्षित होना चाहिए। मतलब जो भी इंटरव्यू लेता है वो काफ़ी जो है, मतलब एक होता है ना कि सामने वाले को सब कुछ पता है, सबका ज्ञान हो, आपको लगे कि ये हाँ सब कुछ जानता है। ठीक है। तो पूरा ट्रेंड होना चाहिए। ठीक है। एजुकेटेड होना चाहिए। सेकंड है हमारा यह परिश्रम, समय और पैसे की दृष्टि से काफ़ी खर्चीली विधि है। देखो इंटरव्यू करने में कितना समय लगता है ये आप सब जानते हैं। ठीक है। और पैसे की दृष्टि से कैसे खर्चीली है कि इसमें अगर आप जब जैसे टेप रिकॉर्डर हो गया या फिर आप मौखिक लिखित रूप में साक्षात्कार लेते हैं तो पेजेस लगते हैं, पेन हो गया, तो थोड़ी सी खर्चीली विधि है। नोटपैड्स जो अपनी अलग तरीके से विधियाँ जो लेते हैं, इन्वायरमेंट क्रिएट करना है वैसा, तो थोड़ी सी खर्चीली भी है ना। ये साक्षात्कार लेने के पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण पसंद नापसंद होने वाले दोषों से मुक्त नहीं है। अब इसका मतलब ये है कि बड़े ध्यान से समझिएगा इसे कि पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण से मतलब यही है कि अगर आप पेरेंट्स हैं, मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं पेरेंट्स हैं आप, ठीक है, और आप अपने बच्चे को किसी काउंसलर के पास ले जाते हैं जो
आपका जाना पहचाना हो और आपसे उसकी दुश्मनी हो, ठीक है। तो हो सकता है जो काउंसलर है, हो सकता है वो अपना गुस्सा निकालने के लिए या मतलब पूरी तरह से क्या बोल सकते हैं उसको, कि हो सकता है अपने कुछ ऐसे नज़रिए फ़िक्स कर दे कि जो बच्चे में लगे ना, लेकिन वो उसे लिख दे कि बच्चे को ये प्रॉब्लम है। पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण से मतलब यही होता है कि अपना नज़रिया फ़िट कर देना चाहिए, अपना नज़रिया फ़िट कर देगा वो दूसरों में, ठीक है। तो ये इससे मुक्त नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि कहीं से दुश्मनी हो, जाना पहचाना हो तो निकाल लेते हैं, ठीक है। 4th है हमारा, इसमें साक्षात्कार किए जाने वाले प्रयोज्य को यह स्वतंत्रता रहती है कि वह प्रश्नों के उत्तर मनचाहे ढंग से देख सकता है, ठीक है। जो भी साक्षात्कार के उत्तर देता है वो अपने मनचाहे ढंग के आंसर लिख देता है या कह देता है। इस प्रकार वह अपनी भावनाओं को छुपाने और कमज़ोरियों को ना बताने का कार्य वह भली भांति से कर सकता है। देखो, अब हम किसी से इंटरव्यू ले रहे हैं तो सामने वाले का उत्तर अपने दिमाग में चल रहा होता है पहले, है ना, दिमाग में चल रहा था, तो उसे लगता है यार ये बातें सामने नहीं आनी चाहिए, ये फालतू की बातें मैं क्यों बताऊँ, ठीक है। तो ये उस पर डिपेंड करता है कि वो बताना चाहता है या नहीं बताना चाहता, और वो ये अपने मन में खुद पहले सोच लेता है कि मैं इसे नहीं बताऊंगा तो मतलब नहीं बताऊंगा। तो यहाँ आपकी वीडियो समाप्त होती है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और मेरी वीडियोस को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें और मेरे चैनल पर विज़िट करें। धन्यवाद।